आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, बात करेंगे कि सूरत से लेकर शिमला तक आखिरकार नफरत की आग किसने लगाई, क्यों लगाई और इससे फायदा किसको होना है। और सूरत के जो 21 आरोपी जिन्हें रिमांड पर भेजा गया, पुलिस रिमांड पर, उनमें से कितने आरोपियों ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है पिटाई करने की, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गोदी मीडिया पे खबरें नहीं दिखाई जाती है, इस वजह से देश लाइव पर हम हर मजलूम की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। यह फर्क नहीं पड़ता हमें कि वो मजलूम अब्दुल है, नरेश है, मुकेश है या अलेक्जेंडर है, या वो कोई नास्तिक है या आस्तिक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम उन खबरों को देश लाइव पर बढ़ चढ़कर उठाते हैं अगर वो मजलूम है तो। और इसीलिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। ज्वाइन बटन दबाकर सीधे हमारे साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आई है कि आलम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी की एक कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। कल ही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, चूंकि वो जमानत पर बाहर थे। पुलिस ने कल उनके घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद आज जो है वो उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने फैसला सुनाया। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब समेत 12 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 4 आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं इंसाफ जरूर मिलेगा। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को हाईकोर्ट से शायद राहत मिल जाए, ये उम्मीद जो है वो लोगों को है। और जिस तरीके से देश भर का माहौल जो खराब इस वक्त किया जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे आलम दीन को जेल में भेजा जा रहा है, मौलाना सलमान अजहरी साहब को 8 महीने से जेल में ठूस कर रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ कई ऐसे गिरी महाराज और नया ने कौन से महाराज हैं जो खुलेआम सड़क पर आप आकर कहते हैं मुसलमानों को काटो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है वो नाजवाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। कई और भी इस तरह के हैं जो खुलेआम कैमरे पर आकर कहते हैं कि हाँ, हमने 40 या 140 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण करवाया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये वो दौर है, हम समझ सकते हैं। और दुनिया भर में इस चीज को लेकर आवाजें उठाने की लोग कोशिश भी कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, हर जगह जो है वो दुनिया की नजर जो है वो भारत के हालात पर है। पिछले दिनों हमने देखा कि गणपति के नाम पर किस तरीके से सूरत में, भरूच में, रतलाम में माहौल को खराब किया गया। सूरत में गणपति के नाम पर जो बवाल हुआ, जो मेरे हिंदू भाई, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप पिछले साल को याद करें। क्या मुसलमानों ने ही शांति का ठेका ले रखा है? जब पिछले साल गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी दोनों एक ही दिन पड़ रहे थे और जुलूस निकालना था, क्योंकि ईद मिलाद पर मुसलमान भाई भी जुलूस निकालते हैं, गणेश चतुर्थी पर जो है वो हिंदू भाइयों की यात्रा निकलती है गणेश विसर्जन की। तो मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि चलिए गणेश चतुर्थी आप पहले मना लीजिए, हम एक दिन बाद में जो है वो ईद मिलाद का जुलूस निकालेंगे। अब यही मुसलमान उसी ईद मिलाद को लेकर अलग अलग उनमें रुख रहता है, लेकिन यहां पर उन्होंने देश की शांति सालमियत की बात की, इस वजह से बड़ा दिल दिखाया। लेकिन गणेश विसर्जन, गणेश की मूर्ति, इसके नाम पर किस तरह का हंगामा बरपा है, सूरत के अंदर जो हुआ वो दुनिया ने देखा। कल रात में भरूच में हो गया, अलग अलग खबरें आई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पहले हिंदुओं ने जो है वो जो ईद मिलाद का जो झंडा था वो तोड़ दिया और कहा कि यहाँ तो हमारा झंडा लगेगा। वहां से मामला खराब हुआ और एक बार फिर से जो वो 12-13 मुसलमानों की वहां पर भी गिरफ्तारी की खबर आई। और वहां पर भी यही कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके घरों में घुसकर जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया। इसी तरह का रतलाम में हुआ। रतलाम में तो बड़ी हैरानी की बात है कि रतलाम के अंदर एक फेक न्यूज फैलाई गई कि मुसलमानों ने जो है वो गणेश के पंडाल पर पथराव किया है और एक फेक न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैली। पूरे रतलाम के अंदर माहौल गर्म हो गया और रतलाम के एसपी साहब ने फौरन जांच की, तमाम चीजें सामने आई और मामले को ठंडा किया गया। कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आई कि गणेश पंडाल पर पत्थर मारने वाले या मंदिर में घुसकर मूर्ति तोड़ने वाले या ट्रेन की पटरियों को तोड़ने वाले, ये कहा जाता है कि अब्दुल होते हैं,
लेकिन इन आरोपों में कई नरेश, मुकेश, हिमेश पकड़ाए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। तो रतलाम में भी ऐसा ही कुछ था कि एक फेक न्यूज फैलाई गई पथराव को लेकर। एसपी साहब ने मामले को ठंडा किया। एसपी साहब को अवार्ड दिया जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात है कि देर रात खबर आ गई कि एसपी साहब का तबादला कर दिया गया है, रतलाम के एसपी साहब का। सूरत की बात करें, जो 21 लोगों को, जो 21 आरोपी हैं मुसलमान जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब उनको लेकर तरह तरह की खबरें आ रही है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का एक नेता असलम साइकिल वाला, क्या वही एक कौम का रहबर है? क्या उन्हीं को पूरा ठेका जो है वो मुसलमानों का उन्हीं पर है, कि वो एक अकेले हैं जो जमीयत उलमा के साथ में भाग दौड़ कर रहे हैं, कलेक्टर से मिलना, कमिश्नर से मिलना, ये तमाम चीजें जमीन पर भी ये नजर आ रहे हैं। तो जो दूसरे रहबर है, चाहे कांग्रेस पार्टी के ही हो, दूसरी पार्टियों के हो, कहां है वो? एआईएमआईएम ने भी चुनाव लड़ा था, वहां से कहां है एआईएमआईएम के लोग? आज वो भी सवाल जनता पूछ रही है। कांग्रेस के जो नेता, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कदीर पीरजादा साहब, वो कहां हैं? ये भी जनता पूछ रही है। और ये कदीर पीरजादा साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पीरजादा हैं। इनकी एक वीडियो पिछले साल काफी वायरल हुई थी कि बीजेपी के एक बड़े नेता को, गुजरात के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उन्हें और गृह मंत्री हर्ष संघवी को पीरजादा साहब भाईचारा दिखाने के लिए, फूल माला पहनाने के लिए आगे बढ़े थे। गणपति का ही वो त्योहार का वक्त था, लेकिन सीआर पाटिल ने कदीर पीरजादा साहब के हाथ से वो फूल माला पहनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में माला हर्ष संघवी को पहनाई गई, तो उन्होंने भी जैसे तैसे पहनकर फौरन माला उतार ली। और उसके बाद में बगल में कोई और बीजेपी का नेता शायद खड़ा था, उसको जब माला पहनाने लगे तो उसने भी उन्हें रोक दिया, कदीर पीरजादा साहब को। तो ये सच्चाई है मुस्लिम नेताओं की दोस्तों। और जो बात करते हैं हर्ष संघवी, वो ये तमाम चीजें देख लें आप। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है भाईचारे का। और ठीक है, हमें बात करनी चाहिए, हम हिंसा नहीं करते। मैं मुसलमानों से ये बार बार अपील करता हूं, पत्थर उठाना, हिंसा करना, ये हमारा काम नहीं है, हमें तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कम से कम इस देश का संविधान जो आपको इजाजत देता है, इस देश के संविधान ने, कानून ने जो आपको ताकत दी है, कम से कम उस ताकत का तो इस्तेमाल करें। कुछ लोगों ने मुझे सूरत से बताया कि कदीर पीरजादा ने तो कल ये कहा कि पुलिस की कामगिरी बहुत अच्छी रही है। हालांकि मैंने बात की कदीर पीरजादा साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये तो कहा था कामगिरी अच्छी रही है, लेकिन वो मैंने इसलिए कहा था कि भाई दंगों को रोक दिया गया, दंगे आगे नहीं बढ़े, इसलिए मैंने ये कहा। लेकिन जनता है, जनता कुछ बोल रही है, जनता कुछ लोग हैं जो वहां पर थे, उन्होंने मुझे बताया ये चीज। तो सवाल उठना लाजमी है कि गुजरात में कौन वो नेता हैं जो मुसलमानों के साथ में कुछ अगर ऐसा होता है तो वो खड़े रहें? कितने नेता हैं और वो नेता कहां हैं? गुजरात में मुस्लिम नेता तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन गिने चुने कितने लोग हैं जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं? एक आप मान लें, जैसे अभी सूरत में है असलम साइकिल वाला साहब, मैं तो उन्हें कहता हूं कि भाई आपका नाम साइकिल वाला है, लेकिन आप काम माशाल्लाह बुलेट की तरह करते हैं, तो आपका नाम असलम बुलेट वाला होना चाहिए। दूसरा, गयासुद्दीन शेख साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, पूरे गुजरात में कहीं होता है तो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। पूरे गुजरात में वाहिद एक इमरान खेड़ा वाला साहब मुस्लिम विधायक हैं, वो हर जगह पहुंचते हैं, आवाज उठाते हैं। एआईएमआईएम से दानिश कुरैशी हैं जो आवाज उठा लेते हैं डिबेट वगैरह में या कहीं जाकर। इसके अलावा वो लोग कहां हैं जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहते हैं? और यहां पर बात सिर्फ मुस्लिम नेताओं की नहीं है दोस्तों, यहां पर बात भाईचारे की है। जो लोग मुसलमानों से वोट लेकर सांसद बन गए, काउंसिलर बन गए, न जाने क्या क्या बन गए, आप बताइए गुजरात के इस मामले को लेकर कितने लोगों ने आपकी आवाज उठाई? क्या सिर्फ मुस्लिम नेताओं की ही वो है कि मुस्लिम नेता ही आवाज उठा सकते हैं मुसलमानों के साथ में अगर गलत हो रहा है तो? क्या कांग्रेस पार्टी के, एआईएमआईएम के या दूसरी पार्टियों के जो सेक्युलर नेता हैं, क्या उन्हें ये चीजें नजर नहीं आ रही कि मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है? और एक बेहतरीन बात यह कि जिन 21 आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया था सूरत के मामले में, जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया, जज हमेशा पूछता है ना कि आपको पुलिस वालों ने मारा क्या? कई लोगों ने डर के मना कर दिया कि नहीं नहीं हमको नहीं मारा, लेकिन 5 जांबाज उसमें थे जिन्होंने कहा कि हाँ हमको पुलिस ने मारा है। और उसके बाद में जज के ऑर्डर पर इन 5 लोगों के लिए एफआईआर ली गई, पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी सूरत पुलिस की भी खैर नहीं है अब कि आप इस तरीके से मुसलमानों को पीट दें, गाजर मूली है ना। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि एक शिक्षक का, एक अध्यापक का एक वीडियो वायरल हो रहा था
कि वो मुसलमान बच्चे को नॉनवेज लाने पर डांट रहा था, उल्टा सीधा आतंकवादी न जाने क्या क्या एक मासूम बच्चे को बोल रहा था। आज खबर आई कि उस शिक्षक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये जो लोग सिस्टम के अंदर है ना, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, इन्हें पता है कि इनका ठिकाना वहां पर है और उसी ठिकाने के रास्ते के लिए वो अभी से तैयारियां करते हैं, संविधान को ताक पर रखकर। और कांग्रेस की जो मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के जो नेता, मुस्लिम नेता भी उसमें है, लीडरशिप जो गायब है। सूरत में, भरूच में मुसलमानों को पीटा जा रहा है, तमाम चीजें हो रही है, कोई नेता वहां पर नजर नहीं आ रहा है मुस्लिम। और जैसा मैंने बताया कि सूरत से लेकर शिमला तक, रतलाम का जैसा मैंने बताया कि रतलाम के अंदर किस तरीके से एसपी साहब ने दंगे रोकने का काम किया, एसपी साहब का तबादला कर दिया गया। शिमला की बात करें, पिछले दिनों हमने देखा था कांग्रेस के एक विधायक हैं, कांग्रेस के ही विधायक हैं, अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने बाकायदा विधानसभा के अंदर खड़े होकर मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा कि वो मस्जिद वहां पर क्यों खड़ी है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस का विधायक ये कह रहा है दोस्तों कि मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए, और उस विधायक ने ये कहकर चिंगारी तो लगा दी। आज शिमला, हिमाचल की सड़कों पर हंगामा बरपा हुआ है, हिंदू सड़कों पर है, नारेबाजी कर रहे हैं कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए। लेकिन इतिहास नहीं पढ़ते ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। वो जो मस्जिद है जिसको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, 18वीं सदी में वो मस्जिद बनी थी दोस्तों, और 2007 से 2012 में उस इलाके में जब आबादी बढ़ी, उसके बाद में मस्जिद को दोबारा निर्माण उसका किया गया, बड़ा बनाया गया है, जो भी चीज है। तो उसको अब आप ये कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। 18वीं सदी की मस्जिद आपको अब गैर कानूनी नजर आ रही है। और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक की चिंगारी पर वहां के हिंदू सड़कों पर उतरे और वहां के हिंदुओं ने आज नारेबाजी की। आप इस वीडियो को भी देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान वेब टीवी में। एक बार फिर आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं मंडी शहर से। इस वक्त जो है जो मस्जिद निर्माण है उसके विरोध में अब लोग सड़कों पर उतर गए हैं और नारेबाजी करके इसका विरोध जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पूरी सुरक्षा के साथ जो है इस अब यहां पर यह शुरू हुआ नारेबाजी का मामला, और उसके बाद फौरन वहां पर पुलिस पर पथराव किया। मस्जिद तोड़ने की मांग करने वाले हिंदुओं ने, पुलिस वालों के सर भी फटे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार, सुक्खू वहां के सुखविंदर वहां के मुख्यमंत्री हैं, क्या आपके राज्य की पुलिस पर जिस तरह का जो कृत्य ये हिंदुओं ने किया है, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? अगर नहीं करना चाहें तो आप गुजरात सरकार से बात कर लें, गुजरात की पुलिस से बात कर लें, या देख लें वो किस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो आपको अंदेशा और इस बारे में पूरा अंदाजा भी आ जाएगा। हालांकि मैं साफ कहता हूं, बुलडोजर की कार्रवाई के मैं खिलाफ हूं। अगर कोई गलत करता है तो उसकी सजा उसके भाई बहन मां बाप को नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से ये हिंदू भाई उतरे हैं मस्जिद तोड़ने के लिए, मस्जिद के खिलाफ, कि आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है मंदिर तोड़ने के लिए इस तरीके से सड़कों पर उतरा हो कोई मुसलमान? जिस तरीके से हिंदू साधु संत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उल्टा सीधा अनाप शनाप बकते हैं, बकवास करते हैं, जिस तरीके से हिंदू साधु संत मुसलमानों का बायकॉट करने की बात करते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात करते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं मेरे हिंदू भाइयों, आप किसी मुसलमान का बयान बताएं आप कि कोई मुसलमान इस तरीके से मंदिर तोड़ने की बात कर रहा हो, आलिम, किसी मुस्लिम आलिम की तरफ से, उलेमा की तरफ से आपको हिंदुओं को काटने का भाषण आपको कहीं नजर नहीं आएगा दोस्तों। कोई मुसलमान आलिम ऐसी बात नहीं करेगा।
तो ये नफरत हिंदुओं में कहां से आई, कहां से भरी गई? सूरत से लेकर शिमला तक, रतलाम में, भरूच में, हर जगह यही हाल। तो इस चीज को हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिरकार देश में क्या किया जा रहा है और किस तरह की चीजें हो रही है। सूरत के अंदर यह कहा गया कि भाई, मैं भी कह रहा हूं ये बात, कि पूरी फ्री हैंड जो है वो पुलिस को भी दिया गया और दंगाइयों को भी दिया गया, जो हिंदू दंगाई है उनको। अब यह खबर आई कि पुलिस ने कोई एक और FIR दर्ज की थी, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ हुड़दंगी थे जिन्होंने पथराव किया, तमाम चीजें हुई। उसमें 70-80 लोगों के बारे में कहा गया है कि 70-80 लोगों के खिलाफ वो FIR है। उसमें यह सीधी तौर पर वो हिंदू पक्ष के लिए वो FIR दर्ज की गई है कि उन हिंदुओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहां पर ये दोहरा चरित्र आप देखिए कि मुसलमानों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, ठूस दिया गया जेलों के अंदर, लेकिन जो 70 हिंदुओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, एक की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, एक की भी नहीं। जमीयत उलमा हिंद, असलम साइकिल वाला सब यही मांग कर रहे हैं कि भाई क्यों गिरफ्तारी नहीं? 70 लोगों के नाम आप बता रहे हैं कि 70 लोगों के खिलाफ FIR है, तो क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं? तो पुलिस ने कहा हम अभी छानबीन कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए तो फौरन कार्रवाई हो जाए, कोई मुसलमान आरोपी भी है तो फौरन उसका घर बुलडोज किया जाए, और अगर आरोपी हिंदू है तो कहेंगे अभी हम छानबीन कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र बड़ा अजीब है। और ये भी कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, उसमें कई सख्त धाराएं लगाई गई है। 307 की धारा उसमें लगाई गई है। जो नया कलम आया है कानून, उसमें 109 की धारा है। जबकि जो हिंदू पक्ष है उनके खिलाफ सिर्फ राइटिंग का मामला दर्ज किया गया, वहां पर 307, 109 ये तमाम चीजें नहीं लगाई गई है। यानी पुलिस FIR के अंदर पहले से ही किस तरह का काम कर रही है, ये मैं तो पिछले कई सालों से ये चीजें देख रहा हूं, मैं नजर आ रही हूं। तो अब वक्त आ चुका है कि हिंसा न करें, लेकिन कानूनी जो कार्रवाई, कानून ने जो आपको अधिकार दिया, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया, उसको अपना हथियार बनाए। और अगर कोई हिंदू कहीं पथराव कर भी रहा है, क्योंकि रतलाम में भी वही हुआ था, पथराव का एक गलत खबर फैली, उसके बाद में कई सारे हिंदू पुलिस चौकी के बाहर पहुंच गए, पुलिस चौकी के बाहर हिंदुओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन वहां के SP साहब ने बेहतरीन काम किया। तो अब जो है वो मुसलमानों को ये होना चाहिए कि कलम को, कैमरा को अपना हथियार बनाएं। अगर सामने से पत्थर आता भी है तो आप उसका जवाब पत्थर से न दें, आप सिर्फ वीडियो बनाएं। अपनी तरफ से आप पथराव न करें, अपनी तरफ से हिंसा न करें, आप सिर्फ वीडियो बनाएं कि पत्थर कहां से आया, किसने शुरुआत की, और कानूनी कार्रवाई करें। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। और उसके अलावा जो चीजें, कोर्ट कानून, जो चीजें चल रही है वो दुनिया देख रही है। क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन कोर्ट की जो तलवार है ना, वो हमेशा लटकी रहती है। तो इसीलिए कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों को ले जाना चाहिए और कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद करनी चाहिए। मैं साफ कहता हूं कि ये बहुत ही दुख की घड़ी है कि देश की जनता के अंदर देश की पुलिस, देश की सरकारें, देश के नेता और देश के प्रशासन को लेकर अब यकीन नहीं है, यकीन बना नहीं रहा। इस यकीन की बहाली जो है वो प्रशासन को, पुलिस को, अधिकारियों को, सरकारों को, न्यायपालिकाओं को खुद को करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।